भगवान की। तो आप लोग जरूर देखिए, चारों कलयुग में सबसे प्रमुख भगवान है जगन्नाथ। ठीक है, क्योंकि जो जगन्नाथ जी की सेवा कर ले, जो जगन्नाथ जी के दरबार में चल जाए, है ना, जो भी व्यक्ति अगर जगन्नाथ जी के धाम में अगर चला गया है तो ये समझ लेना कि उस व्यक्ति ने समस्त तीर्थों के दर्शन कर लिया। इसलिए मेरी मैया, आप लोग जगन्नाथ जी की सेवा, जगन्नाथ जी के दरबार पे जरूर जाना। मैंने इसके पूर्व की कथा में आपसे कहा भी था कि अपने घर में 4 नाम लिख के रखना। 4 नाम कहाँ कहाँ क्या क्या लिखना है। जैसे कि आपकी रसोई होती है ना, तो रसोई जहाँ भोजन बनता है वहां लिखना जगन्नाथ, जिससे कभी अन्नपूर्णा मैया कमी नहीं करेगी। और जहां पूजन का स्थान होता है वहां लिखना बद्रीनाथ, बद्रीनाथ लिखना मैया। और जहां पर अतिथि बैठते हैं वहां पर लिखना द्वारिका नाथ। और जहां पर आप लोग विश्राम कक्ष में विश्राम करते हैं वहां लिखना राम नाथ, रामनाथ लिखना। मैं इसीलिए सबसे आग्रह करता हूं कि सोते समय बोलना चाहिए रामनाथ कह के सो जाइए, उठते बराबर कहना चाहिए राजा राम। ठीक है। और एक मंत्र आपको बता रहा हूं कि जब भी आप किसी कार्य को करना चाहो, गाड़ी पर बैठते हो, वाहन में चलाते हो, वाहन अगर आप चला रहे हो तो वाहन चलाने के पहले 11 बार इस मंत्र का जाप करना। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने और प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र जो व्यक्ति 11 बार पढ़कर वाहन पर बैठकर वाहन चलाता है, उस व्यक्ति की कभी भी वाहन दुर्घटना नहीं होती है। 11 बार पढ़ना है। अब जानबूझकर अगर किसी गड्ढे में जाकर गिरोगे तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं कि यार गुरुजी ने तो बता दिए थे, हैं? अब तो मैं 200 की स्पीड में भी चलाऊंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है ना। लेकिन नहीं, सावधान जरूरी है। अब जानबूझकर किसी गड्ढे में जाकर गिरोगे तो उसमें किसी का कोई दोष। यह मंत्र जो होते हैं हमें सावधान करने के लिए। किसी की जो भी अगर किसी की नौकरी में कोई दिक्कत जाती हो, किसी की पढ़ाई में कोई दिक्कत जाती हो, किसी के बच्चे इत्यादि में कोई दिक्कत हो रही है, तो अभी मैं 4-5 दिन हूँ, मैं जो उपाय आपको बताऊंगा वो उपाय आप करो विधिवत। जब आपको सक्सेस ना होए तो फिर हमसे बताना। बस इतना है कि कार्य को विधिवत बस करना, कोई कठिन उपाय रहता नहीं है। और जो भी उपाय से आप सक्सेस होए वह उपाय को आपको लाइफ टाइम करके रखना। तो कामदेव हार गए महाराज, भगवान शिव के ध्यान को भंग नहीं कर पाए। अब कामदेव बड़े चिंतित हो गए, ब्रह्मा मैं शिव का विवाह करना चाहता हूँ। यदि आप शिव का विवाह ही करना चाहते हो तो आप भगवती उमा के शरण में जाइए, वह आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। ब्रह्मा जी ने देवी दुर्गा का स्तवन किया, जिससे भगवती प्रकट हो गई। नमो नमस्ते जगत प्रभवती निर्वते रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचरणं भगवती सुशाक्ति सनातनी सर्वविमोनिति। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए आदि शक्ति मैया की। आइए माता सती का एक सुंदर सा भजन कर ले। बोलो नर्मदा मैया। हेलो रे मारे रे, हेलो रे मारे, अरे माई नर्मदा हेलो रे मारे, हेलो रे मारे रे, हेलो रे मारे, माई नर्मदा हेलो रे मारे, हेलो रे मारे रे, हेलो रे मारे।
हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर मारे हिलोर मारे रे हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर मारे अरे तरुवन तरुवन आ गई नर्मदा तरवन तरवन आ गई नर्मदा आ गई नर्मदा रे आ गई नर्मदा आ गई नर्मदा रे आ गई नर्मदा तरुवन तरुवन आ गई नर्मदा तरवन तरवन आ गई नर्मदा आ गई नर्मदा माँ आ गई नर्मदा आ गई नर्मदा माँ आ गई नर्मदा मैया की बिछिया हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर मारे हिलोर मारे रे हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर मारे अरे माई नर्मदा हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर मारे ओ माई नर्मदा हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर मारे हिलोर मारे हिलोर मारे हिलोर मारे रे हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर मारे हिलोर मारे रे हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर मारे घुटनन घुटनन आ गई नर्मदा घुटनने घुटनने आ गई नर्मदा आ गई नर्मदा माँ आ गई नर्मदा आ गई नर्मदा माँ आ गई नर्मदा ओ घुटनन घुटनन आ गई नर्मदा घुटनने घुटनने आ गई नर्मदा आ गई नर्मदा माँ आ गई नर्मदा रे आ गई नर्मदा माँ आ गई नर्मदा मैया की पायल हिलोर मारे हिलोर मारे आई नर्मदा हिलोर मारे हिलोर मारे रे हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर मारे अरे माई नर्मदा हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर मारे अरे माई नर्मदा हिलोर मारे अरे माई नर्मदा हिलोर मारे हिलोर मारे हिलोर मारे हिलोर मारे हिलोर मारे रे हिलोर मारे आई नर्मदा हिलोर मारे हिलोर मारे रे हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर मारे अरे माई नर्मदा हिलोर मारे कमर कमर आ गई नर्मदा कमर कमर आ गई नर्मदा आ गई नर्मदा माँ आ गई नर्मदा आ गई नर्मदा माँ आ गई नर्मदा कमर कमर आ गई नर्मदा कमर कमर आ गई नर्मदा आ गई नर्मदा माँ आ गई नर्मदा आ गई नर्मदा माँ आ गई नर्मदा मैया का गर्दन हिलोर मारे हिलोर मारे आई नर्मदा हिलोर मारे हिलोर मारे रे हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर मारे अरे माई नर्मदा हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर मारे हिलोर मारे हिलोर मारे हिलोर मारे रे हिलोर मारे आई नर्मदा हिलोर मारे हिलोर मारे रे हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर मारे अरे माई नर्मदा हिलोर मारे ताली बजाते हुए जय हो
मुंडन आ गई नर्मदा, नर्मदा माँ आ गई नर्मदा, आ गई नर्मदा माँ आ गई नर्मदा, मुंडन आ गई नर्मदा, मुंडन मुंडन आ गई नर्मदा, आ गई नर्मदा माँ आ गई नर्मदा, आ गई नर्मदा माँ आ गई नर्मदा। मैया को हरवा हिलोर मारे, माई नर्मदा हिलोर मारे, हिलोर मारे रे हिलोर मारे, माई नर्मदा हिलोर मारे, और माई नर्मदा हिलोर मारे, अरे माई नर्मदा हिलोर मारे, ओ माई नर्मदा हिलोर मारे, और माई नर्मदा हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे रे हिलोर मारे, माई नर्मदा हिलोर माई नर्मदा हिलोर मारे, अरे माई नर्मदा हिलोर मारे, माई नर्मदा हिलोर मारे, अरे माई नर्मदा हिलोर मारे, माई नर्मदा हिलोर मारे, अरे माई नर्मदा हिलोर मारे, अरे माई नर्मदा हिलोर अरे माई नर्मदा हिलोर मारे। बोल मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार कर लो आप लोग सब माता रानी को। हे देवी, आप भगवान शिव को मोहित करें। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी स्त्री उनको मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप ही दक्ष कन्या बनकर उनको मोहित करें। सूता भक्तवाच दक्षस्य रुद्र पत्नी शिवा भवे। देवी, प्रभु को मोहित करना उन्हीं की इच्छा है, निर्भय करता है, फिर भी मैं प्रयास करूंगी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें ना ढोंग धतूरा नहीं करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बस भगवान को भाव से पुकार लो। आप भगवान शिव को ये दरबार पे जाकर, मैंने आपसे आग्रह करता हूं कि आप शिव के दरबार पर जाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप तो करना, लेकिन ओम नमः शिवाय के साथ साथ अपने घर में अपने भगवान शिव के पास जाकर श्री राधा रमण सरकार की जय ऐसा जरूर करना। भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना है, अरे मोरी मैया तुम्हारो कथा ध्यान में है कि नहीं, बताओ तुम्हारो मन, बताओ के को मन भगवान की कथा में जरा बताओ। मोहे तो लगा नहीं रहा। एक बार बोलो हर हर। बिल्कुल काम नहीं चलेगा, जोर से बोलो। भगवान शिव की कथा, अच्छा ये बताओ भगवान शिव महापुराण की कथा आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ कितने लोगों को समझ में आ रही, जरा हाथ ऊपर करिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भागवत नहीं है कि उसमें ढेर सारी चुटकुला हुआ करेंगे, है ना। ये तो शिव पुराण है और मैं तो भाई ग्रंथ को सामने रखकर इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपसे एक भी कथा ना छूटे, नहीं तो मैं तो सीधा सीधा बता दूं जैसे भागवत में आपने सुना है, लेकिन हम शिव पुराण आपको सामने पूरे एक एक शब्द को बताते हुए चलेंगे कि जिससे आपके जीवन में कभी ये ना हो। आप टीवियों में देखते हैं पूरी शिव पुराण कोई नहीं सुन पाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरी शिव पुराण सुने, है ना। बोलो हर हर। तो प्रभु को मोहित करने के लिए जिस प्रकार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की प्रिया हुई हैं, उसी प्रकार मैं सती रूप धारण करके भगवान की शिव जी की पत्नी देवी का आराधना करना ब्रह्मा जी ने आज्ञा देकर दक्ष देवताओं को 3000 वर्ष तक कठोर तप किया। कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर कठोर तप किया। दक्ष की तपस्या से भगवती प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। जगदम्बे महामाये जगदीश्वरे महेश्वरी कृपा कृत्वा नमस्ते अस्तु दर्शितम स्वर्गे पुमम्। हे देवी वरदान मांगो। हे देवी आप मेरी कन्या के रूप में अवतार लेकर शिव पत्नी बने, इसी से समस्त लोगों का कल्याण होगा। हे दक्ष मैं अपनी शक्ति से प्रसन्न होकर दक्ष के कहने पर सर्व योग्य पुत्री बनूंगी, परंतु मेरी यह एक प्रतिज्ञा है, सो ध्यान से आप सुने। सर्वज्ञात मोहितम, आपने कभी भी किसी का भी अनुग्रह मत करना।
ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। दक्ष पत्नी अर्स की नमः। 10,000 अरसत्य सर्वित्रुति एवं पुत्र उत्पन्न हुए। यहाँ पर दक्ष के 10,000 हर्षित नामक पुत्र जब तपस्या करने लगे ना, तो नारायण सरोवर पर गए और किंतु वहां नारद जी ने कूट प्रश्न करके सबको बाबा बना दिया। जितने भी बालक थे मैया सबको ऐसा मार्ग दिया, ऐसे मार्ग का पहाड़ा पढ़ाया कि सब बाबा बन गए, मतलब भगवान की भक्ति में डूब गए। और पुनः दक्ष ने 1,000 लाख नामक पुत्रों को जन्म दिया। उन्हें भी नारद जी ने कूट प्रश्न करके सभी के जीवन में उन्होंने बाबा धारण करवा दिया। दक्ष के द्वारा नारद जी को श्राप मिला है, नारद जी को श्राप मिला। और वह श्राप क्या है मैया? ब्रवेदात्मनं ममः। हे नारद, आज के बाद तुम 2 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर कभी नहीं रुकोगे, एक स्थान पर पल भर भी नहीं रुकोगे आप। मैं आपको यह श्राप देता हूं। और आपने देखा भी है कि नारद एक घड़ी भी कहीं रुकते नहीं है। अभी यहाँ है तो थोड़ी देर के बाद नारद जी आपको कहीं और मिलते। नारद का काम ही है पल में यहाँ तो पल में वाह। नारद जी पुनः दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया है मैया, जिसमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 2 कन्याएं अंगिरा, 2 कन्याएं कृषंग को और अनग कन्याएं तक्ष प्रदान की। यह जीवन की सबसे बड़ी परंपरा है। मनुष्य जो है ना वो स्वयं पर डिपेंड नहीं होता। होता है क्या बताओ? आप लोग स्वयं पे डिपेंड हो? नहीं। जब हमारे पास होगा, जब हमारे घर का कोई लाकर देगा, जब हमारे लिए कोई कुछ करेगा, तब हम कुछ किसी के लिए करेंगे। जब तक भगवान की कृपा से ना हर व्यक्ति के हर चीज से संपन्न है, किसी चीज में व्यक्ति उदास नहीं है, किसी चीज में बेचारा लालच नहीं है उसको। हर व्यक्ति के पास हर चीज है, लेकिन व्यक्ति स्वयं अपने से कमजोर बन जाता है मालूम। लेकिन हमें और आपको कभी अपने आप को कमजोर नहीं करना। कभी अपने आप को ये ना समझो कि हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे मेरे भाई, आप में इतनी शक्ति है कि आप 7 पहाड़ नहीं 14 पहाड़ भी पार कर सकते हो। आप में इतनी क्षमता है, कोशिश तो करो। आप कोशिश करने की ना आग्रह ही नहीं करते हो, आप आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते हो। आप प्रयास तो करिए। भगवान शिव जी आपके साथ है मैया। भगवती दक्ष पत्नी वीरणी के गर्भ में आ गई। भगवती जब गर्भ में आई तब सभी देवताओं ने मां की आराधना स्तुति करी। 10वें मास पूर्ण हो जाने पर सुंदर मुहूर्त में भगवती शिवा अपनी मां के सन्मुख प्रकट हो गई। दक्ष के सहित सब देवताओं ने माता की स्तुति करी। बोलिए शंकर भगवान की। माता ने कन्या का सब संस्कार किया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति भगवती बढ़ने लगी। बचपन में ही उनका भगवान शंकर के चरणों में लीन हो गई। इसीलिए बचपन से ही अपने संतान को, अपने बच्चों को भगवान के चरणों में लीन कर दीजिए। बड़े होने के बाद अगर आप कहोगे ना कि बेटा फलाने की जगह जा, फलाने के स्थान में जा, फलाना काम कर, तो बेटा सुनने वाला नहीं है, बेटी सुनने वाली नहीं है। आज का समय वैसे भी तुम देख रहे हो कि इतना ज्यादा इंटरनेट भर गया है मेरे भाई, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप जो नहीं कर सकते हो वो आज की पीढ़ी कर रही है। आपसे भली मोबाइल चलाते नहीं बनता, लेकिन आज के बच्चों को देकर देखो। आप अपने बच्चों को मोबाइल देकर देखिए। आपके पास भली छोटा मोबाइल, लेकिन आज के बच्चों के पास बड़ा मोबाइल है। 10-15 हजार का तो बच्चे आजकल मोबाइल रख ही नहीं रहे हैं। आप मोबाइल को बिगाड़ दो और बच्चों को बेटा सुधार दे तो वो सुधार के दे देगा, है ना। तो जीवन में एक बात ये याद रखिए,
मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उस व्यक्ति उस मोबाइल का आपको क्या उपयोग करना, कैसे उपयोग करना, इस पे ज्यादा डिपेंड करिए। आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हो, आजकल बताएं माँ बाप भी गलती करते हैं और पूरा दोष देते हैं बच्चों को कि बाप रे बाप गुरुजी मेरा बेटा ऐसा हो गया, मेरी बेटी ऐसी हो गई, मेरी बेटा बेटी मेरी सुनते नहीं हैं, क्या करूं, कौन सा उपाय करूं, बड़ा जिद्दी करता है, बड़ा टेंशन देता है। अब तुम लोग पकड़ा दोगे, बचपन में ही उसको कार्टून दिखा रहे हो तो बाद तक वो तुमको कार्टून के जैसे ही नचाएगा, बाद तक आपको कार्टून ही बनाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को मोबाइल मत दो, मोबाइल दो, लेकिन अपने बच्चों की तरफ ध्यान भी दीजिए। पढ़ाई के लिए बच्चों को रात भर जगने के लिए कहते हैं तो कहते हैं पापा मम्मी सर दर्द दे रहा है, पेट दर्द दे रहा है, हाथ पैर दर्द दे रहा है, और मोबाइल के लिए बच्चे रात भर कम्बल ओढ़ कर चढ़ाएंगे तब उनको सर पैर दर्द नहीं देते, तब उनका सिर पैर दर्द नहीं देता है जी। लेकिन पढ़ने के लिए कुछ काम के लिए बच्चों का सर भी दर्द देने लगता है, हाथ पैर भी दर्द सर के जस्ट बाजू से। लेकिन न बच्चे हो न आप, कोई को भी सर के पास मोबाइल रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में होता है वायरस, वो आपके शरीर को डैमेज कर सकता है, माइंड हेमरेज कर सकता है। सर की मशीन आइए, कहते हैं ना लगन तुमसे, जोर से बोलो, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। मीठी मीठी लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ से डरते थे, वो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप याद करते। ओ कभी दुनिया से डरते थे, कभी छुप छुप याद करते। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा दे, होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे, जो होगा देखा
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और कभी यह बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कि जब आप बनो तो बिल्कुल स्वार्थ बन जाना। भगवान शिव के आगे आप बनोगे तो ये कह देना कि प्रभु अब तो हम आपके हैं। क्या कहोगे? प्रभु अब तो हम आपके हैं। आप चाहे डुबा दो तो चाहे आप संभाल लो, नैया हमारी है तेरे हाथों में। और मैया ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भोलेनाथ के पास गए और उनसे विवाह के लिए विनय की, हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के हाथों से मारे जाएंगे और कुछ की मृत्यु आपके हाथों से होगी, लेकिन कुछ ऐसे दैत्य भी होंगे जिनकी मृत्यु आपके पुत्रों के द्वारा होगी। इसलिए प्रभु आप विवाह कर लीजिए। भगवान शिव जी ने तथा अस्तु कहेगा। इधर नंदा व्रत को पूर्ण में हो जाने पर सती माता के सन्मुख साक्षात भगवान शिव जी प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। साक्षात जैसे ही आग्रह किया गया कि प्रभु कुछ दानव राक्षस आपके हमारे हाथों से मारे जाएंगे, कुछ विष्णु जी के हाथों से मारे जाएंगे और कुछ दैत्य प्रभु आपके हाथों से मारे जाएंगे, और जो बचे हैं प्रभु वह आपकी संतानों के हाथों से मारे जाएगी। इसलिए प्रभु आपको विवाह करना चाहिए। शंकर भगवान दक्ष नंदनी है प्रभु अस्मि वृत्तनानेन सुव्रते। हे सती, मैं तुम्हारे उत्तम व्रत से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। सती की लज्जा के कारण वरदान नहीं मांग पाई, इसलिए सती जी की भावना को समझकर भगवान शंकर जी ने स्वयं उसे वरदान दे दिया। भाव तुम भाव भावेती ही, भाव मम भावेती ही। हे देवी, तुम मेरी पत्नी बनोगे। मैं तुम्हारे भाव को समझ गया, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान दिया। सती जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के दक्ष के पास भेजे। ब्रह्मा जी ने दक्ष के पास जाकर सारी बातें बताई। दक्ष प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने कैलाश से आकर भगवान शिव जी को सूचना दी कि विवाह के लिए चलने को कहा, और चारों तरफ भगवान सती का विवाह के चरित्र की चर्चाएं होने लगी। तदंतर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार को दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान शिव ने विवाह कर सती के लिए स्वागत किया। शुभ मुहूर्त में दक्षास्वनम विवेदस्वतेन दक्षात्मनम। शुभ मुहूर्त में दक्ष ने अपनी पुत्री सती को भगवान शिव को समर्पित कर दिए और सती का विवाह भगवान इस प्रकार से बताते हुए भगवान श्री सूत जी ने बोले, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की।
विवाह के समय पर ब्रह्मा जी का शिव माया से मोहित होना, जिस प्रकार माता सती जब अग्नि परीक्षा एवं अग्नि की फेरा कर रही थी, आपको याद होगा है ना, विवाह में ब्राह्मण लोग अग्नि कुंड की परिक्रमा कराते हैं। उसी समय जब सती जी की परिक्रमा चल रही थी मैया, तो ब्रह्मा जी ने सती के चरण को देखे। अब बताइए, माता सती जब इनके चरण इतने सुंदर हैं तो सती कितनी सुंदर नहीं होगी। और ब्रह्मा जी सती के चरण को देखकर मोहित हो गए। और जैसे पता चला कि ब्रह्मा सती के चरण को देखकर मोहित हो रहे हैं, तो भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया और विष्णु ने भोले बाबा को फिर समझाया, समझाकर उनका शांत किया। हे विष्णु, हे सदाशिव, आप ब्रह्मा का वध न करें, क्योंकि आप में और ब्रह्मा जी में ये तीनों अलग अलग नहीं हैं। और ये बात सत्य है मैया कि जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है और जो शिव है, ये तीनों देव एक के समान है, ये एक समान होते हैं भैया। आपने देखा भी हो, ब्रह्मा अगर कोई कार्य करते हैं तो विष्णु से पूछते हैं, और विष्णु कोई कार्य करते हैं तो शंकर से पूछते हैं, और शंकर कोई कार्य करते हैं तो वह नारायण विष्णु ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ये इनकी परंपरा श्रेष्ठ है। आपको कथा के माध्यम में मैं बता दूं, इन लोग ना डिसाइड नहीं कर पाते। एक बार शंकर जी राम जी से बोले, ध्यान से सुनिए, एक बार शंकर जी ने राम जी से पूछे, और राम जी को कहा शंकर जी ने कि प्रभु प्रभु आप मेरे से बड़े हैं। शंकर जी ने राम जी से बोले कि आप मेरे से बड़े हैं, लेकिन राम जी क्या कहते हैं, नहीं, मेरे से आप बड़े हैं। ये दोनों में चल रही झगड़े वाली बात। तो अब इनका डिसाइड कैसे करें, इनका हल कैसे निकालें? तो इनका हल कैसे निकला पता है आपको? इनका हल निकला कि आप दोनों की नजर में जो जिसको बड़ा समझे उसी प्रकार समझते हुए चलते रहना चाहिए। तुम्हारी नजर में मैं बड़ा, मेरी नजर में आप बड़े, और यही होना चाहिए। आपको लगना, आप किसी के सामने हाथ जोड़ते हो ना, तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि आप उसके सामने छोटे हो गए हो। आप अगर किसी के सामने हाथ जोड़े हो तो ये समझ जाइए आप लोग कि आपको लग रहा है कि आप उसके सामने छोटे हो, लेकिन उसकी नजर में ये लगेगा कि आप मेरे से बड़े हो, प्यारे बड़े हो। ताली तो इतनी जोर से बिल्कुल मत बजाइए, तकलीफ होगी, बता दे रहे हैं, तकलीफ बहुत होती है ताली बजाने में, हाथ दर्द देने लगेंगे। बोलो, जोर से बोलो, बिल्कुल नहीं, एक बार और बोलो। तो मैया कल्याण होगा और आप ही रक्षा करें प्रभु। सर्वे काम सिद्ध्यार्थे नामम मोक्षादि परस्वते नाम। पर तत्व के साक्षात्कार विज्ञान से होगा। मैं ब्रह्मा हूँ, यही विज्ञान है। विज्ञान की जन्मदात्री शिव भक्ति है भैया। अगर हमारे जीवन में कोई विज्ञान जागृत करता है, क्लास स्कूल में पढ़ते थे ना, पहले विज्ञान पुस्तक चलती थी एक ना, वो विज्ञान क्या है मालूम है? विज्ञानता हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारे जीवन में एक विज्ञानता ही दिखना चाहिए, तब तो मनुष्य को समझ में आएगा। यह भक्ति ही ज्ञान वैराग्य की जननी है, मुक्ति इसकी दासी है। यह भक्ति मुझे, तुम्हें और समस्त लोगों को भगवान ने समान के रूप में दिया गया है भाई। ये भक्ति हर किसी को नहीं मिली है। हर किसी को भक्ति मिली है? बताओ। अगर आज मेरी वजह, झूठ नहीं कह रहा हूं, मेरी वजह अगर यहाँ कोई और बैठा होता ना, जैसे बड़े बड़े जिनका नाम चल रहा है, बड़े बड़े विद्वान है ना, जबकि उनकी कथा आप लोग सुनना, लेकिन कहावत है ना, चकमक को नमस्कार। अभी अगर दूसरा कोई अच्छा वर्ग जो टीवी में चलते वो आकर बैठा होता तो हमारे बच्चों को ना जगह संभालने में कम पड़ जाती है। तो ये भक्ति का खेल है। लोग कथा सुनने नहीं जाते थे, बता दूं मैं आपको। कथा सुनने तो जो यहां पर अभी बैठे हो ना, ये इन लोग कथा सुनने जाते हैं। कथावाचक कौन है, हमें उस पर डिपेंड नहीं होना।
हमें ये सोचकर कथा में जाना चाहिए कि वहां कथा किनकी हो रही है, कथा किसकी सुनाई जा रही है। हम कथा जब भी सुनने जाएं, कहीं भी जाएं, अभी यहां डेली ढेर सारा भंडारा चालू करो, फिर देखो। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, कथा को खेल ना समझे आप, कथा को जीवन में उतारने की दृष्टि से कथा सुनने जाया करो। कथा को सुन लेने से कुछ नहीं होता, कथा को सुनने के बाद उसको जीवन में पीना, अमल करना। कथा को जब अमल कर कर अपने जीवन में प्रवेश करोगे, उसको जब पियोगे, तभी ये कथा का रस आपको समझ में आएगा प्यारे। और नहीं तो इधर से सुने और इधर से कथा बताए हम। कथा दो व्यक्ति ज्यादा सुनने जाते हैं, दो व्यक्ति। कौन कौन से बताओ, कौन कौन से जाते हैं? एक तो श्रोता के रूप में जाता है, श्रोतागण। श्रोतागण कौन? जो सिर्फ कथा में ध्यान होता है, जिसका काम है सिर्फ कथा में बैठकर कथा को सुनना, एक वो जाता है। और एक जाता है श्रोता। श्रोता मतलब समझे, काटने वाला। ये दो व्यक्ति ही कथा में जाते हैं। एक तो कथा में जाएगा तो श्रोता, जैसे वो काटने का काम कर, अरे यार वो महिला मंडल ने कथा कराई ना, तो आनंद नहीं आया, वहां पर तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं थी, वहां तो चटाई पे बिठा दिए थे, सोफा सेट ही नहीं थे। अरे वहां तो क्या रोज वो मुर्रा का प्रसाद, चरौन जी का प्रसाद ही मिलता, कुछ मिलता ही नहीं। वहां तो यार कुछ समझे में नहीं आ रहा था, कथा भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वहां तो संगीत वाले भी ऐसे थे, कला ब्राह्मण भी ऐसे थे, कुछ समझ में नहीं आया था। हम तो गए थे, अब मजबूरी की मोहल्ले में हो रही थी तो चले गए। कुछ लोग ऐसे आएंगे काटने वाले। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कथा में हम सिर्फ कथा को सुनने को जाएं, और ये कथा सुनकर घर में भी बताया करो। जो नहीं आ पाते हैं ना, उनके कान में भी डाला करो। और इतने लोग यहाँ बैठे, अगर आपको कई लोग बोलते हैं कि हमें फोटो दो, वीडियो दो, तो ये कथा लाइव चलती है। अभी रात में ये सब डिसाइड करके हमारे भैया सोनी जी हैं, ये कैमरामैन, यूट्यूब चैनल में सर्च करके हर किसी को मिल जाएगी ये फोटो वीडियो आपको कथा की, है ना। तो जरूर मोबाइल में जब घर जाओगे तो सर्च जरूर करना, छोटे ठाकुर जी महाराज करके। तो यही कथा अनेक प्रकार की लीलाएं का वर्णन है प्यारे। यह भक्ति ही और ज्ञान, अंत में भगवान ने श्री यंत्र मंत्र की और तंत्र शक्तियों को प्रकट किया। नारद माता सती को भगवान शिव के वियोग में क्यों न पड़ा। ब्रह्मा एक बार भगवान शिव माता सती के साथ वृषभ में आरूढ़ होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे थे। जैसे ही भगवान शिव ने जैसे ही दंडकारण्य को लेकर वहां से आगे बढ़े पहुंचे मैया, तो लक्ष्मण सहित श्री राम जी को देखा। जैसे ही शिव जब वहां से आगे बढ़े तो देखे कि भैया राम और लक्ष्मण वहां पर दिखाई दिए। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जी को जब 14 साल का वनवास हुआ था, जब 14 साल का वनवास जब हुआ था मैया, तो खोज रहे थे अभिन्यस्तम प्रियम सत्सीतम रवणेन हृतम हलात। भगवान श्री राम प्रिय के विहर में इधर उधर विलाप करते करते बेचारे दुखी हो गए। और राम जी कहते हैं कि हासते सीते वोक्षरत्यम विरहारि वसुष्ट मानसम यथास्वतम परिच्छन्दम सुध्वानम हे मोह। बताया गया भगवान श्री राम को रोते देखकर भगवान शंकर ने राम को प्रणाम किया और जय जयकार करते हुए भगवान शंकर वहां से चले गए। जय सच्चिदानंद जय पावन अस कही चलो मानो जय अनसावन। भगवान सती के मन में स्वयं उत्पन्न हो गया और मेरे पति को परम परमात्मा का स्वयं फिर इन्होंने एक राजकुमार को प्रणाम किए। और भगवान श्री राम जी को प्रणाम करने के बाद भगवान शंकर, अरे देवी यह बात पसंद नहीं आई। सती जी ने विचार करती हुई कही कि मैं आज श्री राम जी की परीक्षा लेकर देखूंगी।
और सती माता राम जी की परीक्षा लेने के लिए जब राम जी 14 साल का वनवास करने को गए थे, तो माता सती सीते का रूप बनाकर प्रभु श्री राम जी के आगे जाकर खड़ी हो गई। बोलो राजा रामचंद्र की जय। और यदि वे साक्षात श्री हरि होंगे तो मुझे जरूर पहचान जाएंगे, और यदि वो हरि नहीं हुए तो मुझे अपनी पत्नी समझकर मुझे अपने साथ में रखेंगे। मेरा कहने का तत्व समझना कि हमें किसी की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, हमें परीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ा होता है विश्वास, और जिसके जीवन में अगर किसी के लिए विश्वास नहीं होता ना मेरी मैया, तो वह जीवन ज्यादा दिन नहीं चल पाता, वह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाता। इसलिए सबसे बड़ा होना चाहिए विश्वासदायकम फलम। विश्वास से दुनिया टकी है, विश्वास से आप ये प्रभु को मान रहे हैं। ये बेचारा कुछ कह रहा है, बताओ, ये तो चुप ही बैठा है। पानी दोगे तो पी लेगा, खाने को दोगे तो खा लेगा, सुलाओगे तो सो जाएगा। कभी कुछ कहा आपसे, मांगा कभी कि भैया मुझे ये लाके दे दो, कोई ये लाके दे दो, बोला कभी? बोलो, अरे बोलो। कभी आपसे कहा कि भगवान ने, प्रभु ने, मेरे दीनदयाल ने कहा कि अरे तुम इतने सारी चीज खाते हो, एक आध चीज मुझे ला कर दो? कभी बोला? आपने इतना महंगे महंगे वस्त्र पहने, कभी आपको बोला कि मुझे भी महंगे महंगे वस्त्र पहनाओ? बताओ, आपको कभी मेरे भगवान ने बोले कि आप इतने बड़े महल में रहते हो, मुझे भी बड़ा महल में रखो? बताओ। बस जब भगवान की बेरा आती है तो क्या कहता, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कभी कभी कई लोग आरती गाते हैं, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, बोलते हो ना। लेकिन एक लोटा जल भी चढ़ाओगे तो ढेर सारी चीज मांगते हो। मांगते हो कि नहीं बताओ? बिना स्वार्थ के किसने पूजा की आज तक भगवान की? बताओ, कोई है ऐसा व्यक्ति? संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना स्वार्थ के भगवान? नहीं, आपकी महिमा छोड़ो, बिना स्वार्थ के संसार में कोई पूजा नहीं करता। कुछ ना कुछ भगवान से लोग मांगते ही हैं, और ये मांगना भी चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान देने के लिए ही तो बैठा है। भगवान देने के लिए तो बैठा है, लेकिन भगवान को ऐसा मत समझो, है ना, ऐसा ना समझो कि बेचारा भगवान देते देते मन में सोचने लगे कि देखो जितना ये देता नहीं उससे 4 गुना तो ये मेरे से मांगने लगता है। भगवान तो बिन मांगे तुझे दे रहा है भाई। आज यहाँ पर आप बैठे हो तो किसकी कृपा से बैठे हो, मेरी या भगवान की? कितने लोग हैं जो भगवान की कृपा से यहाँ आए? जरा हाथ ऊपर करो। क्या बात है, सभी लोग है ना। ये सब भगवान की मर्जी, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो आप लोग जब, आपको जब ये पता है कि हम सब प्रभु की मर्जी से ही चलते हैं, तो फिर जब भगवान जब आपको मार्ग दे रहा है तो क्यों नहीं अपनाते हो? क्यों इधर उधर भागते हो आप लोग? बिल्कुल ना भागिए, आप ना भाव से भगवान की सेवा करो, घर पे बैठ कर करिए, भगवान की सेवा में लीन तो वही है। फिर देखो आपका जीवन कैसे भागना। और सती जी ने सीता का रूप बनाकर भगवान श्री राम जी के सामने जैसे ही गई, उसी समय भगवान शिव नाम का उच्चारण करते हुए सत कीर्तन करने लगे। जैसे ही माता सती को देखे हैं राम जी ने, उसी समय भगवान श्री राम जी ने सुंदर सा कीर्तन करने लगे हैं। और वह कीर्तन कौन सा था पता है? एक लाइन में, ज्यादा शब्द को न लेते हुए, माता सती ने सीता रूप धारण करके जैसे ही भगवान श्री राम जी का परीक्षा लेना चाहिए, अरे ना चलेगी मैया, 2 घंटा का था, टेंशन ना लो, डर के बेचारे भागने लगे। तो मैया भगवान राम जी ने जैसे ही सती के पास पहुंचे तो ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। वह समझ गई इस माता सती कि साक्षात में ये मेरे प्रभु श्री राम जी हैं। सती पहुंची है भगवान शिव के पास
और पहुंचकर हाथ जोड़कर कहती है, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लिहनी जैना, और गयहु बहुरी कहा वृष के तू, विपिन अकेली फिरऊ के तू। सती जी भगवान श्री राम के वचन को सुनकर अत्यंत लज्जित हो गई। सती जी ने भगवान श्री राम जी को प्रणाम किया, पूछा, हे प्रभु कथम प्रमण सत्वम तस्य सत्यम वाहि मम ग्रता। हे प्रभु मुझे ज्ञात हो गया, मुझे यह ज्ञात हो गया कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप स्वयं नारायण के रूप हो, आप स्वयं नारायण हैं और मैं नारायण को बारंबार प्रणाम करते हैं, इसलिए कब कौन से मनुष्य को कैसा आपको मिल जाए कोई नहीं जानता। कभी ये मत समझना कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत तेज हैं। अरे मुरी मैया, ये जीवन में एक से एक लोग आपको विद्वान मिलेंगे, लेकिन जो भगवान का नाम लेता है ना, भली वह व्यक्ति उल्टा नाम क्यों नहीं जपता हो, भली उल्टा नाम व्यक्ति क्यों न जपे, लेकिन मैं सत्य बता दूं, जो व्यक्ति भगवान का यह वाणी से उल्टा नाम भी अगर जपता है तो उसको भगवान सदा अपने अंग से लगाते हैं, प्रभु अंग से लगाते हैं। श्री राम, हे देवी, एक समय भगवान शिव ने अपने परम धाम विश्वकर्मा जी को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीक भवन बनवाया तथा उसमें एक शिष्ट सिंहासन का निर्माण भी किया। निर्माण करने के बाद अनेक प्रकार के सिद्धों एवं ऋषियों को बुलाकर बैठूं को श्री हरि को बुलाकर भगवान ने उनके आसन को बिठाया गया और मस्तक में सुंदर मुकुट बनाया। इसीलिए गौशाला में भी अगर कोई किसी के घर में गौशाला है, ध्यान से सुनना, किसी के घर में अगर गौशाला है ना, तो मैं ये कहूँ आप लोगों से कि कथा जो आप घर के अंदर करते हो ना, वो कथा गौशाला में करना, क्योंकि गौशाला में कथा करने का फल होता है। उस गौशाला का नाम पड़ता है गोलोक। क्या नाम पड़ा? गोलोक। और गोलोक में सबको एक दिन जाना है। इसीलिए अधिकांश अगर आप गौशाला में कथा नहीं भी करते हो तो जब डेली आप हवन, पहली बात तो मैं आपसे एक आग्रह करूं, जब आप लोग घर में हवन डालते हैं ना, कथा होती है तब हवन डालते, लेकिन धूप आप लोगों को डेली डालना चाहिए। डेली घर में 5 आहुति कंडा की जलाकर, कंडा जलाकर 5 आहुति रोज घर की हवन में डालना चाहिए। रोज अपने घर में हवन डाला करो। ऐसा नहीं कि जब सत्यनारायण भगवान की कथा होगी तभी हवन करें। आप डेली भी अपने घर में 5 आहुति, नहीं बनता मंत्र कोई दिक्कत नहीं, जो बने वो बोल कर डालो, लेकिन हर घर में सांझ के समय पर, शाम के समय पर 5 आहुति नहीं है धूप, तो आपको सबसे अच्छी धूप मैं बता दूं, घर में आप जो हवन डालते हो ना प्रतिदिन, वो हवन शुद्ध बना लिया करो। शक्कर और गुड़ की, शक्कर गुड़ की जो हवन होती है बड़ी शुभ मानी जाती है, भगवान का भोजन होता है। जो धूप ला के डालते हो ना, वो तो पता नहीं आजकल क्या क्या कचरा बनाकर पैकिंग करके इत्र सुगंधी डालकर उसको बेचा जा रहा है, लेकिन आप स्वयं अपने घर में शुद्ध हवन बनाइए और 5 आहुति हवन की जरूर डाला करें घर में डेली। अच्छा ये बताओ, कितने लोग हैं जो अपने घर के द्वार में शाम के समय पर दीपक जलाते हैं? सही बोल रहे हो? मोह ना लग रहा हो? कितने लोग जला रहे हो? सही बताओ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, ताली बजा दो। और बाकी लोगों ने हाथ नहीं उठाया है ना। अगर जरा सा भी अगर आपको भगवान से प्यार है, दुनिया से प्यार हो अथवा ना हो, मेरे श्याम से अगर जरा सा भी प्यार है आपको, जरा सा भी अगर आप समझते हो कि हमारे भगवान हैं, तो अभी इसी समय कसम खा लेना कि आज से हम रोज अपने द्वार में दीपक जलाएंगे। ठीक? क्योंकि ये दीपक आपके प्रकाश के लिए है। आप लोग जो परेशान होते हो ना कि मेरा बेटा कहाँ क्या करेगा, कैसा करेगा, आप लोग खुद अपने हाथों से गलती करते हो, बता दूं मैं आपको। फिर आप भटकते हो इधर उधर। डॉक्टर के पास जाओगे तो स्वाभाविक है डॉक्टर अपना तो कर निकालेगा ही, वो तो अपनी फीस निकालेगा ना। पंडित जी के पास जाओगे तो स्वाभाविक है आओगे तो वो तो बोलेगा ही कि परेशान है, तब तो आया है, मैं भी निकालूंगा।
वेद के पास जाओगे तो वेद भी निकालेगा, झड़ाई फुकाई वाले के पास जाओगे तो वो भी अपनी फीस निकालेगा, तांत्रिक लोगों के पास जाओगे तो वो भी अपनी फीस निकालेगा। और जबकि सारा सुख, सारा धन, सारा रोग निरोग जितना भी है वो सब आपके घर में ही है। आप उसको फॉलो तो करो, उसको देखो तो। बाहर के देव को पूज रहे हो और घर में जो देव बैठे बेचारे पेपर में बिठा के रखे हो, तो भगवान कहाँ तुम्हारी सुनेगा बताओ? खुद महंगे महंगे सोफा सेट में बैठ रहे हो और भगवान को बिठा दिए हो पेपर में, कागज में बिठा दिए हो, तो भगवान सुनेगा? बताओ। आप पेपर में बैठ सकते हो और भगवान जो हमें दे रहा है उसको आपने पेपर में बैठा रहे हो। कुछ माताओं से पूछो ना मैया, तो पेपर में बैठा रही, अरे गुरुजी क्या करें, दिया बत्ती करते हैं ना तो पेपर में बैठा दो, जल जाए तो टेंशन नहीं। और मैंने बोल कपड़े में क्या दिक्कत है? अरे कपड़ा बार बार बदलना पड़ता है। मैंने बोल जे लो, गलत है। काहे को तुम उनके सर के ऊपर दीपक जला रहे हो? एक हाथ दूर जला दो ना, है? उनके सर के पास दीपक जलाओगे तभी भगवान सुनेगा तुम्हारी का। भगवान के दूर रख दो दीपक, न तुम्हारो कपड़ों भी बच जा, तुम्हारा सब कुछ बचेगा। अब तुम उनके सर के ऊपर दीपक जलाओगे तो वो तो जलेगा ही। कई माताएं लोग सर के ऊपर नारियल चढ़ा देती, सर के ऊपर फल चढ़ा देती, तुम सर से खाते? बताओ। शिव महापुराण है भैया, भागवत में कुछ और कथा सुने हो, शिव पुराण में तो और खतरनाक कथा कहता हूं मैं। ठीक है, अभी तुम देखते जाओ। बताओ, आप लोग खाते हो सर से खाते हो, मुंह से खाते हो? बताइए। जबकि जलहेरी पे कोई चीज नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग में हमें कोई भी चीज स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन हे भगवान, इतना पूजा पाठ जानते हो, इतना सारी चीज करते हो, उसके बाद गलतियां करते हैं आप। शिव तो भोला भंडारी है, शिव तो ओगड़ दानी है, शिव तो हमारे प्रभु हैं, हमारे शिव तो एक हैं जी, भगवान शंकर जी का ध्यान। एवं इसलिए गौशाला दिया। सती जी ने यहाँ पर झूठ बोल दिया कि मैंने परीक्षा नहीं ली, लेकिन भगवान शिव ने अपने दिव्य ज्ञान ज्योति से उन्होंने देखा। कहो चुनम मम कछु न परीक्षा लेनी गोसाई, कीनुपनामे तुम्हारहि नाई। मैंने परीक्षा नहीं ली। तब भगवान शंकर जी ने देखा कि हाँ आपने झूठ कहा, और झूठ के कारण भगवान शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। धनस्त्वतम परमेशान तत्वमेवग्रे तथा पढ़। मानस में कहा गया है, मानस पे क्या कहा गया है? अस्य पन तुम्हें बिनु कर ही न आना, राम भगत सम रथ भगे वाना। जो राम का नहीं होता मैं उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। इसके लिए पहले हमें और आपको राम का बनना पड़ेगा, तब जाकर हम शंकर तक पहुंचेंगे। तब भगवान भोलेनाथ आप धन हैं, इस त्रिलोकी में आपका समान कोई नहीं, आपके समान कोई नहीं है, ऐसा प्राण सके। यद्यपि सती ने बहुत बार पूछ पर भगवान शिव ने उत्तर नहीं दे पाते। प्रभु कैलाश पहुंचकर शंकर भगवान ने 87,000 वर्षों तक समाधि लगा ली। जैसे ही भगवान शंकर ने समाधि खोली, सती जी ने जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और शंकर भगवान ने उनको सन्मुख आसन दे दिया। आसन दत्तवानम शंभु सन्मुखम प्रतिष्ठिता। एक बार की बात है महाराज, प्रयागराज में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उसी समय वहां दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष ने समस्त लोगों को यज्ञ इत्यादियों में बुलाया महाराज। सब खड़े हो गए, बहुत सारे ये विद्वान सब लोग आए। दक्ष को देखकर सब खड़े हो गए, लेकिन वहां पर खड़े कौन नहीं हुए? कौन नहीं हुए दक्ष को देखकर? भगवान शिव। बोलो एक बार हर हर। त्रिलोक खड़े नहीं हुए। शिव जी के खड़े नहीं होने पर दक्ष नाराज हो गया और कहने लगे कि देवता असुर ब्राह्मण ऋषि मेरे आने पर सब मस्तक झुकाकर खड़े हो गए हैं।
सबने मुझे प्रणाम किया, लेकिन शिव ने प्रणाम नहीं किए। तो यहाँ पर सुंदर शब्द में कहा गया है कि शमशानवासी निरपतो हयम कथम प्रणाम ना करोति। सबने प्रणाम किया, लेकिन शिव ने मुझे प्रणाम नहीं किए। और मैया मैं आज मैं इस रुद्र को यज्ञ में वरीकृत करता हूँ। यह शमशान में ही निवास करने वाला है, इसे देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदीश्वर कहते हैं मैया कि जैसे ही दक्ष ने यह जब आदेश दिए तो दक्ष की यह बात को सुनकर नंदीश्वर क्रोध करके खड़े होने लगे और हे मूर्ख दक्ष, जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो ऐसे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, तूने उन महादेव को श्राप दे दिया है। दक्ष तुम सब शिवगण, दक्ष पर कहने लगे हैं नंदीश्वर लोगों को भी, तुम सब जितने भी शिवगढ़ हैं वो सब पखंडी हो। सब पखंडी कहकर शिवगढ़ तुम्हारे जैसा ब्राह्मण दे हो जाए, नंदी तुम्हें बकरे का सिर मिल जाए। यह दक्ष भगवान शंकर के नंदी लोगों को समझाया। भगवान शिव ने कहा कि हे नंदीश्वर, क्रोध विनाश की ओर लेकर जाता है, क्रोध से अच्छे अच्छे काम बने हुए भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए जीवन में क्रोध आए तो ऐसा कोई कदम मत उठाना कि जिससे बाद में आपको पछताना पड़ेगा। भगवान शिव जी का आमंत्रण करने के लिए दक्ष का हरिद्वार कर नरक में यज्ञ करना। एक दिन माता सती धारा ग्रह में कीड़ा कर रही थी, उसी समय उन्होंने चंद्रमा का वृक्ष यज्ञ में जीती हुई रोहिणी को देखा। सती जी ने सखी विजया और चंद्रमा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? चंद्रमा ने कहा हम दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं, दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। सती भगवान शिव से आज्ञा बिना लिए यज्ञ में जाने की अनुमति मांगती है और अनुग्रहस्त्रते देवी गच्छति परमामंदिता। यहाँ पर बड़ी सुंदर मानस कही गई है, ध्यान से सुनना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, राही न सीलु सनेहु ना कानी। कहने का मतलब समझे हो आप? यहाँ पर बिना बुलाए हमें किसी के घर में नहीं जाना चाहिए, और खास करके मायके तो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज की नारी से तो भगवान बचाए। जबरदस्ती बाप महतारी को फोन कर करके कहते हैं अजी बोल दो ना, बुलाए हैं, अजी बोल दो ना, अरे बोल दो ना, कम से कम आज बच्चों की छुट्टी लग गई तो 2-4 दिन आने को मिल जाएगा। बिना बुलाए किसी भी बिटिया को, जब देखिए बिटिया को बुलाए वो बात अलग है, लेकिन मायके से जब तक पति को ना बुलाया जाए, पहले निमंत्रण किसको जाना चाहिए? बोलो, अरे बोलो, पति का नाम कहाँ लोगी तुम लोग? हाँ, हमको मालूम है ना। हाँ, अगर ससुराल में अगर बुला रहे, पहले पति को बुलाना चाहिए, क्योंकि मायके से अगर बुलौआ पहुंच रहा है तो पहले किसके पास जाना चाहिए? पति के पास। पति के पास जब पति बोले कि जाओ तभी जाना चाहिए। और जिस घर में पहले पति को ना बुलाए और बेटी बस को बुला ले तो समझ जाना कि उस घर का अपमान, पति का अपमान। और कौन नारी है जो अपने पति का अपमान करे? लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, बहरा हो, जैसा भी है मेरा पति है। बोलो हर हर, जोर से बोलो हर हर। जैसा भी है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, लंगड़ा है, लूला है, मेरा पति है। ठीक है, ये समझ के चलना चाहिए। ऐसा नहीं कोकोर पति तो जींस टी शर्ट वालों, मेरो तो बेचारों पैजामा वालों है, हम नहीं जा सके उसके साथ, हमारे शर्म लगेगी, उसके साथ कहीं जाएंगे तो लोग हंसेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तुमने और हमने नहीं बांधा, ये भगवान डोर बांध दिया। जिसके साथ तुम्हारा डोर बंध गई है, जैसा भी है वो हमारा है।
हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमारा उससे प्रेम बंध गया है, हम उसके हो गए हैं। जब तक हमारी सांस है, जब तक हमारा यह शरीर है, जब तक यह संसार में हमारा जीवन है, तब तक हम उसके बन के रहेंगे, उसके ही रहेंगे बस। बोलो, जोर से बोलो। और यद्यपि मित्र स्वामी पिता गुरु के घर बिना, देखो किस किस के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, ध्यान से सुनना। मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ, पिता के यहाँ और गुरु के बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। किंतु यदि कोई विरोध माने तो वहां जाने से भी हमें हमारा इत्यादि कल्याण नहीं होगा, इसलिए बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। मैं तो इसमें तो इतना लिखा, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि बिना बुलाए हमको किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए। और एक बात और, सुख में किसी के घर में जाओ अथवा ना जाओ, लेकिन दुख में हमें सबके घर जाना चाहिए। सती जी सर्वदेवं प्रतिष्ठितः, सती जी नहीं मानी और भगवान शंकर ने 60,000 गणों के साथ सती जी को भेजा। सती जी जब यह दक्ष यज्ञ स्थान पर गई तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे से समस्त देवताओं को दक्ष ने सबको आसन दिया है, सबका आसन में बराबर से सबका नाम लिखा हुआ है, लेकिन मेरे स्वामी का नाम, मेरे महादेव का कहीं भी भाग में नाम नहीं है। और न शंभु भावस्त्र करोति ही, सती जी ने शिव जी का अपमान को सह नहीं पाई और अत्यंत क्रोध में भरकर उन्होंने कहा, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? दक्ष चुपचाप हो जाओ सती, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? यहाँ तो चुपचाप बैठो अथवा चली जाओ, तुम्हारा पति अलुलीन है, जो निंदस्वते नमः। यहाँ पर कहा गया है कि हमें किसी भी पति की हमें निंदा नहीं करना चाहिए और न निंदा सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अपने पति की निंदा दूसरी पड़ोसन से करो, पति को और खुश होती वह दूसरी, पता है जब जाकर तुम अपने पति की चुगली दूसरे से कहोगी ना, वो सोचेगी अच्छा तेरा पति ऐसा है, तेरे से अच्छा तो मेरे पति ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है, सती ने सुनी नहीं, क्या कही है? यो निंदति महादेवम निद्यमानम श्रुण्योति वा तप प्रभो नरकम यो यदस्ते नरमम ममहा। वो जो पति की निंदा करती है उस नारी को नरक में भी स्थान नहीं मिलता, भटकती रहोगी। यहाँ सोच लो भैया, माता सती के साथ 60,000 गणों ने 20,000 माता सती के साथ वहीं पर इत्यादि में नष्ट हो गए। भृगु जी ने यज्ञ में श्रद्धालुओं को प्रकट कर दिया, उन्होंने शिव गणों को परस्त करते। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को समाचार मिला, शंकर भगवान ने अपनी एक जटा से, ध्यान देना, एक जटा को उखाड़ कर एक पर्वत पर पटक दिया, जटा के 2 खंड हो गए और पहले से वीरभद्र और दूसरे से खंड महा काली प्रकट हो गई। बोलो काली मैया की। विराट रूप को लेकर काली जी, एक जटा जब पहाड़ पर पड़ेगी तो पर्वत स्थल बन गया, दूसरी जटा जब पड़ी तो स्वयं उस जटा से काली जी प्रकट हो गई। और भगवान शिव वीरभद्र को आदेश दे दिए, दक्ष यज्ञम जाहिनम, यज्ञ भूमि में आप सकून होकर गए। शेर और उल्लू रोने लगे, उल्का वृष्टि तेज हवा में यज्ञ मंडल में चारों तरफ से जय जयकार होने लगी। उसी समय वीरभद्र वहां पर आ गए। वीरभद्र ने भगवान नारायण से पूछा कि आप कौन और आप किस प्रकार से यहाँ से क्यों चले गए हैं? हे श्रीवदोहि भक्तम ममः। वीरभद्र से युद्ध की लीला करते हुए भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। वीरभद्र ने दक्ष का सिर उखाड़कर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। मणिमनक नाम मणगढ़ से भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली। चंड ने पूछा
देवता के दांत तोड़ दिए। नंदी भाग देवता आंखें की आंखें उनकी निकल पड़ी भैया। सब लोग एक तरफ होकर देखते रहे, देखते गए। नारद जी यहाँ पर भगवान विष्णु उस यज्ञ में क्यों नहीं गए और युद्ध क्यों नहीं रोका? यहाँ पर कहा गया है कि भैया भक्त के बस में हैं भगवान। अब यहाँ पर कहा गया कि भगवान विष्णु से कहा जा रहा है कि भाई आप किसका साथ दे रहे हो? अब भगवान तो ऐसे हैं भैया, भक्त किस प्रकार का मांग रहा है, भक्त भगवान से क्या मांग रहा है, भगवान उस पर डिपेंड नहीं, भगवान तो उसके बस में हो जाते हैं, है ना, भगवान तो उसके बस में हो जाते हैं। लेकिन जानने के बाद भी भगवान को राक्षसों का ही सहारा और राक्षस का ही भगवान को साथ देना पड़ा भैया। दरे जय मुनि के शिव जी कठोर तपस्या करके 3 वरदान मांगे हैं। मेरी हड्डी ब्रज हो जाए, मेरा कोई बद ना सके और मेरा सर्वथा उदय रहे, सर्व कामनम देवयो सहितम। भगवान श्री नारायण ने दरची को समझाया और वही माने। भगवान ने विरह रूप दिखा दिया। दरची जी ने भी अंत में राजा क्षुब्र दशिक जी के क्षमा मांगी और अंत में दशरथ जी भगवान श्री माफ करने के लिए एक ऐसे यज्ञ में जाएंगे जहां शिव निंदा होगी और आपको वीरभद्र से युद्ध में पराहस्त होना पड़ेगा। अंत में सब देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव के समीप पहुंचकर भगवान शंकर ने सबको तथा अस्तु का आशीर्वाद देकर कहा कि जो शिव की भक्ति में रहता है, जो शिव के नाम में डूबता है, जो मन भाव मन क्रम वचन से मेरा नाम लेता है, उस व्यक्ति के साथ सदा मेरा साथ होता है, सदा मेरा साथ होता है। और इस प्रकार से भगवान ने सती त्याग की हुई। कल की जो कथा आपको सुनने में आएगा मैया, माता पार्वती जी का पाठ उत्सव, तपस्या और शिव माता पार्वती जी का विवाह होगा। बोलो एक बार शंकर भगवान की, जोर से बोलो हर हर। कल सुबह मंगलनाथ की पूजा की जाएगी। जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। सोने बज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हम शासन करुणासन, शासन करुणासन, ऋषि वाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दूज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति शोभे। तीनों रूप निरखता, तीनों लोक निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी, बोले मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करे माला धारी। ओम हरे 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 महादेव। सीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोले
कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव ओम हरे शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे धामी धारा ओम हरे 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 महादेव आज की कथा में या करो दुर्गे तुरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तुरी आरती हो माँ। ओ मैया करो दुर्गे तुरी आरती हो माँ ओ मैया करो जगदम्बे तेरी आरती हो माँ मैया करो अम्बे तुरी आरती हो माँ यार कंचन थाल सजा के रे दिया कपूर जलाए कंचन थाल सजा के रे दिया कपूर जला अरे पांच फूल की बतिया ये हो मैया पांच फूल की बतिया मैया तेरे दरबार करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ ओ मैया करो दुर्गे तुरी आरती हो माँ मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ ओ मैया करो दुर्गे तुरी आरती हो माँ अरे एक हाथ का पढ़ लिए रे दूजे में त्रिशूल एक हाथ का पढ़ लिए रे दूजे में त्रिशूल तीजे हाथ खड़ा लिए हो मैया तीजे हाथ खड़ा लिए चौथे में धर फूल करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ ओ मैया करो दुर्गे तुरी आरती हो माँ अरे चंपा चमेली और केवड़ा रे रघुवन से गुलाब चंप चमेली धन के बिड़ारे जसवंत गुलाब ओ चंपा चमेली और केवड़ा रे रघुवन से गुलाब चंप चमेली धन के बिड़ारे जसवंत गुलाब मोगरन काली छिटकन हो मैया मोगरन काली छिटकन यादर बार करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ ओ मैया करो दुर्गे तुरी आरती हो माँ मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ ओ मैया करो दुर्गे तुरी आरती हो माँ अरे दाहिने हाथ हिंगला लिए रे द्वार में लगू
दूर कर दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तुरी आरती हो माँ। ओ चंपक फूल चमेली के फूल गेंदा गुलाब। चंपक फूल चमेली के फूल गेंदा गुलाब। ओ चंपक फूल चमेली के फूल गेंदा गुलाब। चंपक फूल चमेली के फूल गेंदा गुलाब। आधी रात में खिलत है ओ मैया, आधी रात निकलत है मैया तेरे दरबार कर दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो जगदम्ब तुरी आरती हो माँ। मैया कर दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तुरी आरती हो माँ। सुम्भन सुमदव दानव रे जो था बलवान। सो मेरे सो में दो दानव रे योद्धा बलवान। ओ सुम्भन सुमदव दानव रे जो था बलवान। सो मेरे सो में दो दानव रे योद्धा बलवान। तीन भुवन तीन जीतो रे ओ मैया तीन भुवन दिखती को माने को हार कर दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो जगदम्ब तुरी आरती हो माँ। यार खोले जोत जग तारण रे सब सुनी रे पुकार। गोद गोद जग तारण रे सब सुनी पुकार। सकल मनोरथ पूर्ण भयो मैया सकल मनोरथ दूर भयो दुख हुए सब दूर कर दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो जगदम्ब तुरी आरती हो माँ। यार सुमर सुमर जस गाँव रे मैया तेरे दरबार। सुमर सुमर जस गाओ रे मैया तेरे दरबार। जय बोलो हिंगराज जय हो मैया जय बोलो हे राज। मैया तेरे दरबार करो जगदम्ब तुरी आरती हो माँ। मैया 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 करो दुर्गे तुरी आरती हो माँ। यारे करो जगदम्ब तुरी आरती हो सब मैया रानी पाठ ले लो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि वंदाले माला कुलकाले काले कृपाले माला शिवशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।